कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। लिखा है ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। ये पेन वेन क्या है, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। ये तो एक मोहरा है बस। ठीक, आज पढ़ेंगे रसखान जी के बारे में। रसों की खान है, रसों की खान है, खान सर का भी नाम आ गया। ठीक है, जीवन परिचय पढ़ेंगे वो भी हिंदी में ही। ये रही इनकी फोटो, खींच इनकी फोटो। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्या कि रसखान जी, रसखान जी, रसों की खान जी। इनका जन्म 1533 में हुआ है, कहीं कहीं 1548 मिलेगा आपको। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग तय करता है, मतलब कंफर्म किसी को नहीं है। जहाँ पे जो प्रूफ मिल गया, सबूत मिल गया, उसी के अकॉर्डिंग फिट कर दिया गया। तो जो आपके बुक में हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो 1533 में इनका जन्म हुआ है, और उसके बाद 1618 में उनकी मृत्यु हुई है। जन्म स्थान दिल्ली में हुआ है। उसके वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बादशाह बृहस्पति, शैली मुक्तक थी, फोटो रही खींच लो। विस्तार से पढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको दिखा दे, ये देखेंगे 1548 लिखा है, लिखा है ना 1548 इनका जन्म लिखा है। 1628 लगभग मृत्यु बता दी गई है। ठीक है, इसमें मृत्यु कितना थी देखिए, इसमें मृत्यु 1618 है। 10 साल का डिफरेंस कर देते हैं भैया ये सब साइंटिस्ट लोग, क्या किया जाएगा। बाकी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, और क्या राम जी की तुरंत भक्ति करने लगेंगे। कक्षा 10 से ये टॉपिक है आपका कि चैप्टर 3 है रसखान काव्य खंड से। ठीक है, जीवन परिचय केवल पढ़ाया जाएगा कि हिंदी काव्य की श्री वृद्धि ना जाने कितने ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई। कहने का मतलब यह है, हिंदी में न जाने कितने कवि मुस्लिम हैं, किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। मतलब रसखान जैसा कोई भी कवि तुम्हें न मिलेगा। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था। ठीक है, इसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। मानना पड़ेगा, एक मुस्लिम एक हिंदू का दीवाना हो गया। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं। ठीक, जीवन परिचय चलिए स्टार्ट करते हो। तो थोड़ा सा उनके बारे में था कि रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। रसखान क्या थे? दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली के राजवंश राजा के यहाँ इनका और इनका रचना काल जहांगीर का राज्य काल था। इनका जन्म 1558 ईस्वी में संवत 1615 विक्रमी के लगभग दिल्ली में हुआ था। देखो इसमें 58 आ गया भैया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब अनेक मतभेद वैज्ञानिकों के द्वारा हरदोई में जैसे इनका है भैया, वैसे मेरा भी है। मेरी भी जन्म कुंडली मम्मी द्वारा खो गई है। पूछता हूँ कब है, तो वही आधार कार्ड वाला नहीं सेलिब्रेट करते हैं, क्या करें। बस ये भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य में इनका जन्म 1533 के आसपास की माना है, स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है इन्होंने दिल्ली में विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले गए। यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत प्राप्त हुए। इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम और की ओर आकृष्ट हुए, कृष्ण भक्त हो गए, बन गए। गोस्वामी विठललाल ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा दी, पुष्टि मार्ग ठीक है प्रदान की। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ। ब्रजभूमि यही कारण है कि कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते हैं। कृष्ण भक्ति कवि रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी संवत 1675 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है, इसी में
57 ऐड कर दीजिएगा तो 8 7 15। आगे बढ़ते हैं कि इनकी कृतियां को ही रचनाएं कहते हैं, जान लीजिए। निम्नलिखित 2 की रचनाएं प्रसिद्ध है, सुजान रस खान। उसके बाद प्रेम वाटिका। सुजान रस खान, इसकी रचना कवित्त और सवैया छंदों में लिखी गई है, ठीक है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्त काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्याग में और निष्काम और स्वरूप का वर्णन तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है। साहित्य में स्थान, रस खान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्ति साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भाव के हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज धार है। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, महानता और तन्मयता को देखकर भारतेंद्र जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पैट्रियोटिक हिंदू वारियों। ठीक है, हमने बताया आपको इनके जन्म के बारे में, किसके, रस खान जी के। ठीक है।